हूँ, जो ये आरक्षण विरोधी सरकार है और हमारी बातें सरकार को नहीं सुनाई दे रही है। आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आह्वान किया है और हम लोग अपने पैसे से आए हैं। ये कोई भीड़ जो है कि जुटाई गई भीड़ नहीं है। देश में आक्रोश व्याप्त है। जो 21 तारीख को धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण हमारा हुआ, तमाम हमारे आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। आदरणीय मोदी जी पर हमें विश्वास नहीं है। हमारे देश के किसानों अन्नदाताओं ने, आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास दोहराना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कभी आंदोलन नहीं हुआ था। हमारे 700 किसान यहाँ पर शहीद हुए। भारतीय किसान यूनियन के लोग हमारे ही परिवार से हैं, अलग नहीं हैं। उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। वो भारत का किसान है। इसमें सारी जातियाँ आती हैं। जब किसानों ने आंदोलन किया, वहाँ 700 किसानों ने शहादत दी और कीली कांटी गड़वाए थे। उस समय माननीय आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने टीम के साथ में किसानों का समर्थन किया था। वो किसान और मजदूर के बेटे हैं। वो लड़ाई जब तक माननीय काशीराम साहब का जो विचारधारा है उस पर ले जाकर हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग की ये जिंदगी बेकार है। अगर हमको खेती बाड़ी करना हो तो हम संगठन छोड़कर खेती बाड़ी करें। इसमें जितने लोग आए हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है ये अपना संगठन में सच्चे दिल से काम करें और आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली में। दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की एक महारैली होने के लिए जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची है। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पूरे देश से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है इस पूरे आंदोलन की सच्चाई और आगे की क्या कुछ है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की रणनीति। तमाम लोग पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो? हम मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से आप दिल्ली में पहुंचे हो, क्या कुछ मामला है? देखिए, ग्वालियर से दिल्ली की लगभग दूरी 360 किलोमीटर 351 से बीच में है और जिससे हम गाड़ियों से, ट्रेनों से हम लोग आए हैं। ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिसमें चाहे जनरल की बोगी से लेकर स्लीपर कोच तक सारे के सारे बुक हैं। और कार्यकर्ताओं में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और समाज के लोगों में वो आक्रोश है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के एक आह्वान पर वह पूरे देश को जाम करने की ताकत रखते हैं। अगर भाई ने आदेश किया कि मुझे दिल्ली बुलाना है, हालांकि पहले हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम रामलीला मैदान में था, लेकिन सरकार ने किसी पिछले दरवाजे से जिस तरीके से आरक्षण को क्रिमिनल ला करके खत्म करने का काम कर रही थी, बंटवारे का काम कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसी प्रकार ये हमारा रामलीला मैदान का परमिशन रद्द की गई। हमें पुनः जो इंदिरा गांधी स्टेडियम की परमिशन दी गई है। इसके लिए भी भाई ने एक दिन पहले ही आदेश किया और सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को लाइव के माध्यम से जानकारी दी। फिर भी हमारे लोगों का तांता लगा हुआ है। पूरे देश से काफ़ी लोग आ रहे हैं। दिल्ली पूरी नीली होती हुई नजर आ रही है आपको या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दिल्ली नीली हो गई है। और दिल्ली छोड़िए, प्रत्येक प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं, पूरी ट्रेनों से, बसों से, गाड़ियों से, पूरे रोड जितने भी हाईवे हैं सारे के सारे नीले होते आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो आप महारैली कर रहे हो उससे सरकार पर दबाव बनेगा तो क्या सरकार इस फैसले से पीछे हटेगी? क्या पार्लियामेंट में बिल लेकर आएगी सरकार? देखिए, सरकार को हमारी मांग मानना पड़ेगी। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगती है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद भवन में पहुंच चुके हैं और चंद्रशेखर भाई के अलावा ऐसे कईयों कार्यकर्ता हैं, उनके छोटे भाई की तरह उनको मानते हैं। वो सभी कार्यकर्ता भी इस संसद भवन में बनने का काम हम लोग करेंगे और जरूरत पड़ी भाई का आदेश हुआ तो संसद भवन को हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे अगर भाई का आदेश हुआ तो। और सरकार को मांग हमारी मानना पड़ेगी। हमारी मांग लीगल है, हम जातियों में बंटना नहीं चाहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो जातियां बनाई गई हैं, जिनको आरक्षण दिया गया है, उन जातियों को एक बंटवारा करके हमारी जो बहुजन एकता बनती जा रही है, SC ST एक्ट की जो एकता बनती जा रही है, वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने माननीय काशीराम साहब की विचारधारा, बाबा साहब, महात्मा फुले, संत रविदास जी की विचारधारा को फॉलो करते हुए उनके आदर्शों पर चल करके आज पूरे देश के अंदर फिर से बहुजन एकता का परिचय दे करके एक मुहिम चालू कर दी है और एक नया मूवमेंट खड़ा कर दिया है। उस मूवमेंट से ये मोदी सरकार डर के यह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या अन्य किसी कोर्ट के माध्यम से या विधेयक के माध्यम से ये हमारे लोगों के
जो अधिकार है उनको कुचलने का काम कर रही है। ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी हम लोगों को तो इसके लिए हम अपनी कुर्बानी जान की देना पड़ेगी, तो चंद्रशेखर भाई के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? बिल्कुल जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज़ाद साहब हमारे जो सांसद जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी 3-3 गोलियां खाई हैं इस समाज के लिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है इस समाज के लिए और चंद्रशेखर भाई के जो संघर्ष के लिए हम भी अगर 1 गोली 2 गोली खा लेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग शहीद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे साथ में लगभग ग्वालियर जिले से और ग्वालियर से सटे हुए जो ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिले हैं, लगभग 8 जिले से हमारे कम से कम 10,000 प्लस लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए भाई साहब? ग्वालियर से। क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे, यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और जल्दी जल्दी जो कोर्ट का जो आदेश था उसको यदि संसद में उस कोर्ट का जो आदेश को कैंसिल ना करते हुए नहीं किया तो हम लोग बहुत बड़ा सरकार को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। कहाँ से आए भाई साहब? हम दतिया से, मैं दतिया जिले से एडवोकेट सनी अरबार, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी। तो जी हम लोग यहाँ आए हैं बड़े भाई के आदेश पर। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो 11 तारीख का जो आह्वान किया था, तो आज दिल्ली को नीली करने का जो हम काम कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी दिल्ली नीली हो चुकी है। आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में लाखों की तादाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को झुकाने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग भली बाती करने में सक्षम है और कर रहेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? सर मैं आया हूँ ग्वालियर संभाग से, संभाग अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार को कि हमें जातियों में ना बांटे, हमें आरक्षण के लालच देकर हमारी जातियों में आरक्षण के उसका बीज घोलकर या नफरत का बीज ना फैलाएं। अगर ऐसा सरकार करती है तो हम लोग इसके पुरजोर विरोध में खड़े हैं। अभी तो बात भाई ने सिर्फ कही है दिल्ली आने की, अगर भाई कहेंगे तो हम दोबारा से भारत बंद करके दिखाएंगे और 2 अप्रैल से उग्र आंदोलन और भयंकर आंदोलन करके सरकार को दिखाएंगे। और ये सरकार जानती है हम ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो पैसों में लेकर आया गया हो। हम लोग अपने पैसे से आए, अपने साधन से आए, अपने घर से रोटी और सब्जी बांध कर आए हैं, भाई के एक इशारे पर आए हैं और ऐसे ही भाई के इशारे पर हम लोग काम करते रहेंगे। हमारा कहना है कि हमारी एकता जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। कहाँ से आए भाई साहब? ग्वालियर से। आप कहाँ से आए हो? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। आप कहाँ से आए हो? झांसी। झांसी से आए हो? आप कहाँ से आए भाई साहब? झांसी जिला से। आप? बांदा। आप कहाँ से आए हो? दतिया से। आप कहाँ से आए हो? ग्वालियर जिले। दादा कहाँ से आए हो? मैं बस्ती जनपद से आया हूँ। इतनी दूर से क्यों आए हो दिल्ली? मैं दिल्ली इसलिए आया हूँ जो ये आरक्षण विरोधी सरकार है और हमारी बातें सरकार को नहीं सुनाई दे रही है। आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आह्वान किया है और हम लोग अपने पैसे से आए हैं। ये कोई भीड़ जो है कि जुटाई गई भीड़ नहीं है। देश में आक्रोश व्याप्त है। जो 21 तारीख को धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण हमारा हुआ, तमाम हमारे नौजवान साथियों के ऊपर फर्जी FIR दर्ज करने की जो है कि साजिश रची गई और योगी और मोदी सरकार जो ये साजिश रच रही है। हमारी मांग भी है जातीय जनगणना कराई जाए और आरक्षण जो क्रिमिलियर है उसको खत्म किया जाए और आरक्षण पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आपको साफ तौर से बताना चाहता हूं कि ये आजाद समाज पार्टी ये एक संगठन है, समाज सेवा करने के लिए बनी है। इसमें OBC SC के लोग इनका हक मारा जा रहा है। माननीय चंद्रशेखर जी का इशारा है और उन्होंने ये लड़ाई का संकल्प लिया है कि आप लोग इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ें जिससे हमारी जो मांगे हैं वो जो है कि पूरी हो सके। आपने देखा होगा अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ये शिक्षक घोटाला हुआ है, जो 69,000 शिक्षकों को और हमारे नौजवानों का आरक्षण मिलना चाहिए था OBC SC को, वो ना मिलकर इन्होंने 20,000 आरक्षण जो बड़े लोगों को दे दिया है। इसमें प्रश्न उठता है, अभी आपके हरियाणा के तर्ज पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 300 जो है कि उन्होंने नौकरियां OBC SC को दे दिया था और सरकार ने जांच कराई और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। और योगी के खिलाफ क्यों नहीं जो है कि FIR दर्ज हो रहा है? इन्होंने शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला किया है तो इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार आप लोग जोरदार न लगाइए, जय भीम, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। आदरणीय मोदी जी पर हमें विश्वास नहीं है। हमारे देश के किसानों और अन्नदाताओं ने, आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास दोहराना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कभी आंदोलन नहीं हुआ था। हमारे 700 किसान यहाँ पर शहीद हुए। भारतीय किसान यूनियन के लोग हमारे ही परिवार से हैं, अलग नहीं हैं। उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, वो भारत का किसान है।
इसमें सारी जातियां आती हैं। जब किसानों ने आंदोलन किया वहाँ 700 किसानों ने शहादत दी और कीली कांटी गड़वाए थे। उस समय माननीय आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने टीम के साथ में किसानों का समर्थन किया था। वो किसान और मजदूर के बेटे हैं। वो लड़ाई जब तक माननीय कांशीराम साहब का जो विचारधारा है उस पर ले जाकर हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग की ये जिंदगी बेकार है। अगर हमको खेती बाड़ी करना हो तो हम संगठन छोड़कर खेती बाड़ी करें। इसमें जितने लोग आए हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है ये अपना संगठन में सच्चे दिल से काम करें और आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो ये तमाम